रांची में सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का आगाज। मोराबादी स्टेडियम में सीएम सोरेन ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। सभी खिलाड़ियों को बढ़ाया हौसला। रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक। सभी पदाधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश। कहा बीएलओ ऐप के द्वारा मैपिंग करना करे सुनिश्चित। दामपाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में बाइक रैली। बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने की शिरकत। सैंडल में स्वर्णरेखा नदी से मिली भगवान शिव की मूर्ति। पुराने शिव मंदिर में सुरक्षित रखी गई मूर्ति। लोगों ने मूर्ति की शुरू की पूजा अर्चना। रांची में बाइक चोर गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 17 बाइक बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व राजधानी रांची में धूमधाम के साथ शुरू हो गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पर्व का शुभारंभ नहाय खाए से होता है, जिसमें व्रती स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। और इस बार रांची के अरगोड़ा तालाब और बड़ा तालाब विशेष रूप से सज धज कर तैयार किए गए हैं, जहां राज्य के मुख्यमंत्री सहित अनेक लोग इस पर्व की भव्यता का अनुभव लेने पहुंच रहे हैं। पर्व के दौरान व्रती और श्रद्धालु निर्जला व्रत रखते हैं। फिर सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही पर्व का समापन होता है। 4 दिनों तक ये महापर्व चलता है। इस बार भी शहर के तालाबों में रंग बिरंगी सजावट, पारंपरिक प्रसाद और श्रद्धालुओं की भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा। संवाददाता विशाल भारद्वाज ने रांची से इस महापर्व की तैयारियां और अन्य कार्यक्रम का जायजा लिया है। उपासना से मिलती है मनवांछित फल। छठ महापर्व या महान है, कहे महर्षि सदा फल। जी हाँ, लोक आस्था के सबसे बड़े त्योहारों में से एक छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत होती है। पंचमी तिथि को खरना मनाई जाती है। गुड़ की खीर और पूरी का भोग भगवान सूर्य और छठ माता को अर्पित किया जाता है। षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। कहा जाता है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। राजधानी रांची में इस वक्त मैं मौजूद हूं और खास कर रांची का जो अरगोड़ा तालाब है छठ महापर्व के लिए पूरे भारत में विख्यात है, क्योंकि यहाँ जो छठ मनाने की जो विधि है, परंपरा है, वह सदियों से चली आ रही है। जो इस तालाब में जिस प्रकार से आयोजन होते हैं और क्या मान्यता है, किस प्रकार से यहाँ पर आयोजन होता है, यहाँ के जो अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे मनाया जाता है छठ महापर्व यहाँ पर और क्या कुछ तैयारियां चलती है, क्या कुछ विशेष यहाँ पर होता है? सबसे पहले तो यहाँ विशेष क्या है कि यहाँ जो जितने भी छठ व्रती आते हैं, ग्रामीण भी है और शहर के भी आते हैं, सब अलग अलग कोई मतलब अपना जो ढोल नगाड़ा के साथ आते हैं, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं। ये देखने लायक अद्भुत होता है उस समय तक जब रोड में अद्भुत होता है देखने के लिए हम लोग के लिए भी। और उनके लिए हम लोग भी 15-20 दिन से फिक्र में रहते हैं। हम लोग भी उनके लिए मतलब दिन रात मेहनत करते हैं। अभी आप देखेंगे कि दुर्गा पूजा के जैसा लाइट लगेगा यहाँ, पूरा यहाँ चकाचंद लाइट का व्यवस्था रहेगा, साउंड का व्यवस्था रहेगा, विधि व्यवस्था के अनुसार रहेगा। सब आपको यहाँ व्यवस्था देखने का मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ सबसे बड़ा कि इस बार तालाब जो है सुंदरीकरण बन रहा है, मगर पानी आने के कारण कुछ काम रुक गया था। उसके लिए भी हम लोग बैरिकेटिंग जो है नगर निगम के द्वारा, हम लोग के द्वारा बैरिकेटिंग किया जा रहा है। और कल तक देखिएगा कि बैरिकेटिंग जो सुरक्षा का घेरा होता है वो भी पूरा व्यवस्था हम लोग कर लेंगे आपको। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जिस दिन फर्स्ट रहेगा उस दिन गंगा आरती का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मगर अभी जब तक हम लोग को उधर से क्लियर नहीं हो जाता है, हम लोग प्रयास करते हैं। क्योंकि सब रांची में 206 तालाब है, उसमें छठ हो रहा है तो कहीं न कहीं चले जाते हैं सब गंगा आरती करने के लिए। और आपको बता दें कि यहाँ सूर्य मंदिर जो देख रहे हैं, बिल्कुल किसी भी तालाब में, रांची का किसी तालाब में ऐसा सूर्य मंदिर गोल्डन टेम्पल नहीं है। बिल्कुल हमारे जितने भी हमारे बड़े भाई लोग, मतलब बड़े जो हम लोग से बड़े गार्जियन लोग हैं, उन लोगों का अथक प्रयास रहा है। कितना सुंदर सूर्य मंदिर विरासत के रूप में उन लोग दिए हैं, हम लोग उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
और देखेंगे रोड में अभी हम लोग का सब कुछ बन ही रहा है, क्योंकि अभी परसों रोज इसका जरूरी है। बिल्कुल। कल तक एकदम आपको खरना के शाम तक लगभग काम कंप्लीट 99% हो जाएगा। और आप लोग भी, हम आप लोगों के माध्यम से जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, छठव्रती माताओं भाइयों बहनों हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि आप समय से आके अपना पूजा करते हुए जाएं और अगल बगल सबको कहें कि अरगड़ा तालाब का जो सुंदरता है उसको देखने के लिए भी आप लोग आए, क्योंकि आप देखेंगे कि इतना चारों तरफ घूम के करीबन 50,000 के लगभग भीड़ रहता है और उन लोग आराम से अपना पूजा करके घर जाएं और छठ माता का पूजा करके लोग जाएं। हम यही कामना करते हैं आपके माध्यम से। अच्छा, यह जो अरगोड़ा तालाब है जहां छठ महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, शहर के बीचों बीच है, क्या इस बार कोई विशेष अतिथि आएंगे? आप लोग किन्हें आमंत्रित किए हैं? क्या सरकार की ओर से कुछ लोग आएंगे? हम लोग यहाँ केंद्रीय मंत्री को भी आमंत्रण किए हैं, यहाँ स्थानीय विधायक को किए हैं, सांसद को किए हैं और पार्षद मेयर सबको किए हैं और विशिष्ट अतिथिगण को भी किए हैं। निमंत्रण हम लोग दिए हैं। उन्होंने तो कहा है कि हम आएंगे, और क्योंकि यहाँ छठ व्रत पूजा ऐसा है कि अतिथि तो हम लोग निमंत्रण देते ही हैं और हम तो और आग्रह करते हैं कि अगर हम लोग से किसी अतिथि को छूट जाता है, बिल्कुल वो भी आए। आपके माध्यम से हम सूचना देना चाहते हैं कि हम आपसे अनुरोध विनम्र आग्रह करेंगे, तो हमारे अतिथियों से अगर कोई कार्य देने में, आमंत्रण देने में अगर भूल चूक हो गया हो तो हमको क्षमा जरूर करेंगे। और आपके माध्यम से कि आप लोग जरूर यहाँ आए और हम लोग का मंच का शोभा जरूर बढ़ाएं। और आप देख रहे होंगे कि काम 2 रोज से यहाँ लाइट उट का काम सब चल रहा है और आज तक प्रयास नगर निगम का भी है। उन्होंने कमेटी को भी लेके, सुपरवाइजर को अपनी रिपोर्ट करके, इंफॉर्मेशन टीम को रख के, यहाँ के नगर आयुक्त जी, नगर आयुक्त सर जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार छठ पूजा का मीटिंग करवाएं। और मैं सामने टू सामने छठ कमेटी से पूछा गया कि आपके यहाँ कुछ कमी है, बेसी है, उनका करने का उन्होंने आश्वासन हमेशा प्रयास किए उन्होंने। और अभी दिख भी रहा है कि हर 1 घंटा में वहाँ से भी फोन आता है कि ब्लीचिंग हुआ कि नहीं, साफ हुआ कि नहीं, कोई कमी तो नहीं है। इसलिए हम नगर आयुक्त सर का भी धन्यवाद देते हैं, उनका कर्मचारी का भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अच्छा सुरक्षा के लिए हम लोग को व्यवस्था की है। बिल्कुल। तो चलिए, छठ महापर्व की आज से आगाज हो चुकी है। राजधानी रांची के विभिन्न तालाबों में साफ सफाई का जो कार्य है युद्ध स्तर पर जारी है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जो छठ महापर्व है साधना, संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। राजधानी रांची में छठ महापर्व विशेष रूप से मनाया जाता रहा है और भगवान सूर्य से यही प्रार्थना किया जाता रहा है कि इस राज्य में खुशहाली लौटे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। रांची से साधना न्यूज के लिए विशाल भारद्वाज। आगामी चुनाव को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में दामपाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जोश और उत्साह से लबरेज कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के झंडे और नारे के साथ पूरे क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन किया है। बाइक रैली दामपाड़ा से शुरू होकर कई प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस सभा स्थल पर पहुंची। इस मौके पर बाबूलाल सोरेन ने कहा कि जनता का अपार समर्थन ये दर्शाता है कि इस बार बीजेपी की जीत तय है। मधुपुर पुलिस ने मिसरना गांव में 16 अक्टूबर की रात हुए लूटकांड का सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ सत्येंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में विक्रम कुमार ठाकुर, सुल्तान अंसारी, रहमत अंसारी, रिजवान अंसारी, मोहम्मद सुल्तान और रॉकी शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 2 देसी पिस्टल, एक कट्टा, 8 जिंदा गोलियां और एक स्कॉर्पियो और 15 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। एसडीपीओ सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि फरार अपराधियों की तलाश जारी है। इस सफलता से पुलिस का मनोबल बढ़ा है। क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था का भरोसा मजबूत हुआ है। देसी पिस्तौल 2, उसमें 8 राउंड गोली था
जिंदा गोली, 1 लोडेड कट्टा, घटना में प्रयुक्त उजला रंग का स्कॉर्पियो और घटना में लूटे गए कुल 15 लाख रुपया जो है हम लोग बरामद किए हैं। कहाँ से सर गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी हुई है गांगू बागनी से हुई है और बिरसंडी से हुई है और टटक जोड़ी से हुई है। सर गिरफ्तार अपराधियों में पुराना इतिहास भी है क्या आपराधिक? अपराधी तत्व के तो सभी व्यक्ति हैं। कुछ पुराना इतिहास रहा होगा सर? हाँ, सबका है। सब ये लोग का यही काम है, घर में लूटपाट करना। डकैती में लूट कितनी की हुई थी? चंदनकियारी थाना क्षेत्र के कुमीर डोभा स्थित एक दुकान में भारी मात्रा में पुलिस द्वारा देसी और विदेशी शराब जब्त की गई है। उक्त आश्रय की जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है, जिसमें पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके से बड़ी खेप बरामद की है। वहीं शराब विक्रेताओं को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब कारोबार में लिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चंदनकियारी थाना क्षेत्र में कुमीर डोभा में संजय सिंह चौधरी के दुकान में अवैध तरीके से शराब की बोतल रखी गई है। उनके द्वारा बंगाल में निर्मित बंगाल एक्साइज का शराब को एकत्रित कर कालाबाजारी की जाती थी। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी चंदनकियारी सरोज कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। उनके दुकान में छापेमारी में कुल विभिन्न ब्रांड के कुल 109 बोतल को बरामद किया गया है, जिसमें आइकॉनिक व्हाइट, किंगफिशर, स्टर्लिंग, रिजर्व, मैकडोवल कुल 109 पीस शराब का बोतल को बरामद किया गया है और उन पर प्राथमिकी दर्ज करके कार्य का अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। धारा 274, 275, 292 DNA से और धारा 47 से 52 झारखंड एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अधिकतर कार्रवाई की जा रही है। रांची में बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 17 बाइक को बरामद किया है। रांची के जगन्नाथपुर, धुरवा और तुपुदाना पुलिस के द्वारा इन बाइक को बरामद किया गया। गिरोह के द्वारा 100 से ज्यादा चोरी की बाइक की चोरी की गई है। रांची से बाइक चोरी कर बाइक को कोलियारी इलाकों में बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी की 17 बाइक को भी बरामद किया गया। इस गिरोह में भरत बैठा, साजिद अंसारी, रोहित कुमार उराव, पिंटू गज्जू और साथ ही महेश्वर साहू को गिरफ्तार किया गया। दरअसल ये गिरोह ग्राहकों को जिस बाइक की जरूरत होती थी उस बाइक की ही चोरी किया करते थे। वहीं बाइक को 20 से 25 हजार में बेच दिया करते थे। सीजन में कुछ बाइक चोरी की घटनाएं जो रिपोर्ट की गई थी, उसमें एक स्पेशल अभियान चलाया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देशन में ये अभियान चलाया गया, जिसमें जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस थी, आसपास की जितने भी इंसिडेंट स्पॉट्स थे, उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज और अन्य जितने भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध थे, उसके बेसिस पे एक अभियान चलाया गया, जिसमें कल रात 24 तारीख को ऐसे ही जो एंटी क्राइम जब चेकिंग चल रही थी, तो उसमें एक बाइक मिली जिसके नंबर प्लेट के ऊपर टेप चिपका रखी थी। और ऐसी घटनाएं हमें मतलब रिसेंटली उसमें आई थी कि तो हमने उनको सस्पेक्ट समझ के हमने उसको पकड़ा। उनसे आगे फिर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम भरत बैठा है। और फिर उनसे बाइक के डॉक्यूमेंट्स और इन सब की मांग की गई तो ये पता चला कि उनके पास जो बाइक जो वो यूज कर रहे हैं वो चोरी की बाइक है। फर्दर उनसे कड़ाई से जो पूछताछ की गई उसमें उन्होंने बताया कि एक्चुअल में ये और इनके एक साथी है साजिद अंसारी, ये दोनों मिलके पिछले कुछ वर्ष में 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी कर चुके हैं रांची से। कुछ गाड़ियां इसमें जो कुछ लोग जो हैं, इसमें जो 3 लोग जो हैं, रोहित कुमार, पिंटू गंजू और महेश्वर गंजू जो हैं, ये 3 लोग जो हैं, इनकी द्वारा जो गाड़ी चोरी की जाती थी उनकी बिक्री ये लोग करते थे और ये डीलर के रूप में भी काम करते थे, जिससे ये जो फर्दर जो कस्टमर्स थे उनके साथ वो कनेक्ट करवाते थे। तो कुछ बाइक्स जो है जो कस्टमर्स थे जो खरीद चुके थे लोग इनके थ्रू, उनसे भी रिकवर की गई है।
लेकिन इसमें जो मेन एक्यूज जो है ये 2 लोग हैं और जो 3 लोग हैं ये खरीदारी जो चोरी की बाइक जो ये चोरी करते थे उनको रिसीव करते थे, उनको आगे फर्दर बेचने में उनका सहयोग करते थे। पाकुड़ जिले में फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हिरनपुर थाना क्षेत्र के तुरसाजी गांव के भंडारो चौक के पास में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रेलर और हीरो ग्लैमर बाइक के बीच में जोरदार टक्कर हुई है। इस हादसे में बाइक सवार युवक शहादत अंसारी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। साथ ही बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। चालक सड़क पर गिरकर घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही हिरनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कोडरमा थाना क्षेत्र के चंदेडी गांव में 12 साल के टिंकू कुमार का शव उसके घर से लगभग 200 मीटर दूर पानी भरे गड्ढे से बरामद हुआ। मृतक बालक की पहचान कोडरमा थाना क्षेत्र के अंबाटांड गांव निवासी पवन यादव के पुत्र के रूप में हुई है। वहीं परिजनों के अनुसार टिंकू गुरुवार की सुबह करीब 9:30 बजे शौच के लिए घर से निकला था। परिजन काफी खोजबीन करते रहे। अचानक से उसका शव पानी भरे गड्ढे में मिला। घटना के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। मृतक के पिता, जो बेंगलुरु में मजदूरी करते हैं, सूचना मिलने पर घर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या कर शव को गड्ढे में फेंक दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या पता चला फिर जब चारों तरफ खोजने लगा, खोजा उजा, उसके बाद नहीं मिला। आज जिस जगह पर मिला उस जगह पर 10 बार दिन में गया है, 10 बार दिन भर गया है वहाँ, पर उस समय कुछ नहीं वहाँ उसको मिला। किस हालत में था बच्चा? बच्चा हालत में वहाँ पानी में डूबा हुआ था। पानी में डूबा हुआ था। सब गांव के लड़का लोग जो था से सारा उसको निकाला। क्या शक है आपको? हमको शक यही है सर कि उसको मारा गया है, काहे कि उसका कान से ब्लड है और आंख से ब्लड है। तो कौन मारा है? अब कौन मारा तो हम ऐसी तो बता नहीं सकते, क्योंकि हम थे बाहर में। कितना गहरा पानी था उसमें? जहाँ पानी उसमें लगभग 4 फुट है। 4 फुट पानी है उसमें। 4 साल का बच्चा डूब तो नहीं सकता है? हाँ, 4 पानी में बच्चा डूब सकता है? कभी नहीं। तो किस पर शक है आपको? हमको शक किसी पर अभी नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि कोई भी उसको मारा गया है, बिना मारे हुए उसको कान से ब्लड नहीं आएगा और उसको आंख से ब्लड नहीं आएगा। शमशेदपुर के धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां प्रेमी प्रेमिका ने रेलवे ट्रैक पर कटकर आत्महत्या कर ली है। घटना धालभूमगढ़ रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर नूतनगढ़ रेलवे अंडरपास की है। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान मुसाबनी थाना क्षेत्र के सड़क घुटू निवासी जोबारानी किस्कू और धालभूमगढ़ के रावताड़ा पंचायत अंतर्गत बावो ईदा गांव निवासी मंगल टूडू के रूप में हुई है। घटनास्थल का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। युवती का सिर धड़ से अलग होकर करीब 20 फीट दूर गिरा मिला, जबकि युवक का शरीर पूरी तरीके से क्षत विक्षत स्थिति में पाया गया। पुलिस ने दोनों के शव के अवशेषों को एकत्र कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिलते ही धालभूमगढ़ थाना प्रभारी पवन कुमार और आरपीएफ एसआई मुकेश कुमार कश्यप दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच शुरू हुई है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा था। हालांकि पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि देर रात ट्रैक से ट्रेन गुजरने के समय जोरदार आवाज सुनाई गई और इसके बाद में सुबह लोगों ने घटनास्थल पर दोनों के शव देखकर पुलिस को सूचना दी। घटना से पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल डैम के पास स्वर्ण रेखा नदी में एक प्राचीन शिवजी की मूर्ति मिलने से पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि ये मूर्ति स्थानीय मछुआरों और को नदी किनारे मिली थी, जिसके बाद इसकी जानकारी आसपास के लोगों तक पहुंची। मूर्ति पत्थर की बनी हुई है, देखने से काफी प्राचीन लगती है। हालांकि इसका एक हाथ टूटा हुआ है। मूर्ति को फिलहाल चांडिल डैम स्थित पुराने शिव मंदिर परिसर में सुरक्षित रखा गया, जहां लोग लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मूर्ति राजा विक्रमादित्य के काल की हो सकती है। वहीं इतिहासकारों का कहना है कि 1982 में चांडिल डैम के निर्माण से पहले इस क्षेत्र में कई प्राचीन मंदिर और मूर्तियां मौजूद थी, जो डैम के जलाशय में जलमग्न हो गई थी। संभवतः ये मूर्ति उन्हीं में से एक हो सकती है, जो अब वर्षों के बाद में नदी की धारा में बहकर दोबारा
दिखाई दी। पंडा अनुमंडल मंदिर के पुजारी, नित्य कर्म डेली का जो मेरा है, ये मंदिर और नीचे मंदिर में भी मैं डेली पूजा करता हूँ। तो स्नान दोनों जगह मेरा होता है। तो चमत्कार है, और चमत्कार को आजकल आदमी नमस्कार करते हैं। नित्य क्रिया में डेली का है, वहाँ बाकी जितने भी लोग हैं सभी कोई करते हैं। आज सुबह का समय है 8-9 बजे के बीच में डेली मैं जाता हूँ मंदिर, डैम के नीचे जो मंदिर है पूजा करने। तो उससे पश्चात मैं स्नान करता हूँ। मेरे साथ 2 बच्चे गए थे जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, या मेरी धर्मपत्नी ट्यूशन पढ़ाती है। तो साथ ही दोनों बच्चे लोग गए थे, स्नान कर रहे थे। वो दोनों बच्चे देखें कि मामू देखिए ना, वहाँ शिव जी दिख रहे हैं। हमारे नजर में नहीं आया, उन्होंने देखा। तो फिर मैं उस चीज को जानने के लिए उत्सुक हुआ, तो देखे कि मतलब नदी के बीचों बीच था। मैंने अपना वस्त्र ही करके फिर हम गए जाकर देखे, तो देख रहे पूरा कांय लगा हुआ था, सब कुछ था। फिर उनको साफ किए और देखे, तो फिर बाकी जितने भी यहाँ के लोग थे सबको इस विषय में अवगत कराएं कि शिव जी को उठा के नदी से ले। ऐसे ही सुबह सो के उठे, हमारे चांडिल अनुमंडल के मुख्य पुजारी राजेंद्र पंडा जी के द्वारा सूचना मिला मुझे कि एक चांडिल डैम का जो सूर्यकांत मंदिर नदी है, वहाँ पर एक शिव जी का मूर्ति दिख रहा है। तो मैं तुरंत अपना साथियों के साथ वहाँ पहुँच के हम लोगों ने जायजा लिया और देखा सही मायने में मूर्ति कम से कम नहीं भी 2-3 क्विंटल का मूर्ति है, और काफी प्राचीन मूर्ति लग रही है। जिस प्रकार से उसका ढांचा बना हुआ, जिस प्रकार से उसका मटेरियल उसका यूज किया गया, काफी पुराना, सदियों पुराना दिख रहा है। एक कह सकते हैं कि एक आज आस्था के वहां पर छठ पूजा शुरू हो गया है। इसी समय अगर नदी से अगर इस प्रकार का मूर्ति का अगर दर्शन हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग को सौभाग्य की बात है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।